जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सभी सुखी रहें, सभी आनंद में रहें, धन जन से परिपूर्ण रहें। आज पुनः चलते हैं सुख की खोज की ओर। जो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है उसके लिए हमें निरंतर प्रयत्न करना चाहिए। हम कभी ना कभी तो सुखी निश्चित होंगे और हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि हम इसी जीवन में आज हम सुखी हों। सुख की निरंतर खोज की है पर सुख हमें नहीं मिल पाया है तो कहीं ना कोई अधूरापन रह गया है। हमें आज विश्वास है और आपको भी हम विश्वास दिलाते हैं, आप और हम साथ साथ चलें तो निश्चित हम सुखी होंगे। भाई, जीवन काल में दो चार पड़ाव हैं, उनको खोजना होता है और साधारण छोटी छोटी बातें भी हमें सुख का साधन दे देती हैं। हम कभी कभी अपेक्षा कर देते हैं कि यह तो छोटी सी बात है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जैसे हंसी मजाक में ही हमने झूठ बोला, आज तो हमें वो कुछ नहीं दिखाई दिया, पर सने सने हम झूठ बोलने की परंपरा में हम परिणत हो सकते हैं कि हम झूठ बोलना प्रारंभ कर दें। इसलिए हमें छोटी छोटी बातों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे बचपने में हम पढ़ते थे, उस समय हमारी यदि पैर पट्टी से भी लग गया है, पुस्तक से भी लग गया है, तो भी हमें ऐसा लगता था कि हमने अपराध कर दिया है या अपराध हमसे हो गया है, तो हम क्षमा मांगते थे, उनको बार बार पूछते थे। ऐसे ही हम गुरुजनों के प्रति भी बड़ी श्रद्धा रखते थे, उनको नमन करते, दंडवत करते, उनकी बात हम मानते। तो हम छोटी छोटी प्रारंभ की जो बातें हैं वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें ऐसा करने से फिर हमें रोकती रहती है, वो विपरीत रास्ता को स्थान देती नहीं। क्योंकि हमारे मन में जब छोटे से अपराध को करने के लिए इच्छा ही नहीं है तो बड़े अपराध भी हम नहीं करेंगे। तो छोटी छोटी बातों का भी हम ध्यान रखें तो हम निश्चित सुखी होंगे। पहला सुख जब हम खोजते हैं तो हम अपने शरीर को ही देखते हैं, अपने स्वास्थ्य को देखते हैं कि स्वास्थ्य हमारा बढ़िया रहे, अच्छा रहे। पहला सुख निरोगी काया। ये काया हमारी अब सुरक्षित है, अच्छी है, निरोगता पाए हुए है, तो मन बुद्धि चित्त भी हमारा अच्छा होगा, तो हम अच्छे कार्यों की ओर अग्रसर होंगे। समाज में हम अच्छी प्रकार से रहेंगे, सबका हम सम्मान करेंगे, सबका मान करेंगे, सबकी आदर करेंगे। कोई हमसे विपरीत भी बोलेगा तो उसको भी सहन करने की हमें क्षमता हो जाएगी। क्यों कि हम लोग स्वाभाविक ही हम शांत हैं, हमारा हृदय अशांत नहीं है। जिस व्यक्ति का हृदय अशांत है वो थोड़े विपरीतता में ही वो क्रोधातुर हो जाता है, विवेक खो देता है। इसलिए पहले स्वास्थ्य बढ़िया रहे हमारा। तो स्वास्थ्य के लिए दो बातें हैं। एक तो हमारी भौतिक दिनचर्या है, भौतिक दिनचर्या को हम अपनी को अच्छी रखें। हमें कैसा खाना है, किस प्रकार का खाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरा यह है कि हमें रोजाना शरीर को स्वस्थ करने के लिए, रखने के लिए हमें व्यायाम भी करना चाहिए और मस्तक को अर्थात मन बुद्धि को भी हमें अच्छी रखने के लिए हमें पूजा अर्चना भी करनी चाहिए। जब हम लोग इस प्रकार का व्यवहार अपना करेंगे तो हम बहुत अच्छे रहेंगे, फिर हमारा शरीर बहुत अच्छा रहेगा, ऊर्जा हमें आती रहेगी, आध्यात्मिक ऊर्जा भी होगी और भौतिक ऊर्जा भी हमारे पास होगी। तो फिर हमें कोई भी विपरीत दिखाई देगा ही नहीं, सबसे हमारा प्रेम होगा, सबसे हम लोग अच्छा कर, और जीविका चलाने के लिए जो भी हमारे साधन होंगे उनमें भी हमारी रुचि होगी, उनमें भी अच्छा काम करेंगे हम। जब काम हम अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम भी हमें अच्छा मिलेगा, अर्थात अर्थ हमें अच्छा मिल जाएगा, और अर्थ जितना मिलेगा वो हमें बहुत पुष्ट देगा, हमें बहुत संतुष्ट करेगा, बहुत पुष्टता दे देगा। क्योंकि हम लोग फिर ललायत नहीं होंगे व्यर्थ के लिए, जितना है उसमें ही हम संतोष करके, या संतोष तो मैं ना कहूं तो भी ठीक है, हम अपना ही उसे प्रसाद मान करके हम खुश रहेंगे पूर्ण रूप में। तो हुआ कैसे कि स्वास्थ्य हमारा बढ़िया रहा। अच्छा, आध्यात्मिक क्षेत्र में चलते हैं तो स्वास्थ्य के देवता है, उनके लिए भी हम थोड़ा प्रार्थना कर लेते हैं, तो वो हमारा आध्यात्मिक क्षेत्र हो जाता है कि धन्वंतरी भगवान है, उनकी हम पूजा उपासना करें, उनके लिए हम नमन करें। हे धन्वंतरी भगवान, हमारे स्वास्थ्य को बढ़िया रखना, अच्छा रखना। आज चलते चलते एक बात बताएं हम, बहुत कीमती, जो आपको नहीं बताई गई, बहुत लोगों ने छुपाया है, प्रवचनों में तो बिल्कुल रखा ही नहीं है। आपको जब भी प्रवचन सुनने को मिलते हैं तो एक ही बात मिलती है कि आप बैरागी हो जाइए, ज्ञानी हो जाइए, मोक्ष वाले हो जाइए, ये संसार मिथ्या है, विषय बहुत बुरे हैं। इस प्रकार की चर्चाएं तो आप लोगों ने सुनी है, और जो हमारे काम में नहीं आती, यहां काम में आती नहीं,
विषयों को छोड़ने की बात करें तो हम विषय छोड़ नहीं पाते, और जो सुना रहा है वो भी नहीं छोड़ता, इसलिए वो वही बात बेकार हो जाती है। बैराग की बात बताई जाती है, बैराग ना हमें चाहिए ना उसे चाहिए, सुनने वाले को भी नहीं चाहिए और सुनाने वाले को भी नहीं चाहिए, इसलिए वो भी बात बहुत बेकार हो जाती है। परम ज्ञान की और बोध की बात करते हैं, वो भी सब अधूरी होती है कि ज्ञान उन्हें ही नहीं होता है कि हम नहीं रहेंगे, ये दुनिया मिथ्या है, उन्हें विश्वास नहीं होता है, इसीलिए वो आश्रम पर आश्रम बनाते हैं, परंतु वो ज्ञान की बात सुनाते हैं। मोक्ष उन्हें भी नहीं चाहिए। मैं ये इशारा करना चाहता, जो हमारी चर्चाएं चल रही वो व्यर्थ हो जाती हैं, उनमें कोई सार्थकता नहीं आती। सो सार्थकता क्या है? सार्थकता यह है कि जो जहां है हम लोग इस मृत्यु लोक में, पहले हम लोग यहां इसे मजबूत करें, इसको पुष्ट करें, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो जब जब अधूरापन आएगा, जब जब अधूरापन रहेगा, तो हमें इस प्रकार की बहुत सी चीजें नहीं बताई जो हमें दिनचर्या में रोजाना हमारे उपयोग में थी। हम ब्रह्ममय देवताओं की उपासना तो हम कर सकते हैं क्योंकि हमें रटाई गई है, बताई गई है, परंतु अर्थ में का भाव होता है कि संसार के भौतिक सुख हमें जो चाहिए उनके देवताओं से हमें वंचित कर दिया गया, उनसे हमें दूर कर दिया गया। भाई स्वास्थ्य तो हमें अच्छा चाहिए, पर धन्वंतरी भगवान को हम नहीं जानते। धन्वंतरी भगवान की पूजा तो एक ऐसी पूजा और है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नारायण भगवान की संपूर्ण पूजा हो जाती है। इसमें राग भी समाया हुआ है, उसमें वैराग्य भी समाया हुआ है, उसमें परम आनंद भी है और मोक्ष भी समाया हुआ है। धन्वंतरी भगवान की पूजा में सब कुछ है, प्रारंभ से लेकर अंत तक है, क्योंकि पहला प्रारंभ होता है धन्वंतरी भगवान से, अर्थात शरीर से, अर्थात स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य तुम्हारे पास है, शरीर तुम्हारे पास है, शरीर का भाव है। तुलसी बाबा कहते हैं ये साधन है हमारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन ऐसा मिल गया कि इसके द्वारा कहीं तक की यात्रा कर सकते हैं। भाई तुम्हारे पास में गाड़ी नहीं आ जाए, बढ़िया गाड़ी हो और आपको 100 किलोमीटर चलना है, तो आप लोग एक घंटा में, 1.5 घंटा में बहुत जल्दी से यात्रा पूरे कर लेंगे। अब पैदल चलने लगे आप लोग, साधन नहीं है तो बहुत समय लगेगा, पूरा दिवस लग जाए, फिर भी पहुंचे ना पहुंचे। तो इसलिए हमारे पास साधन है और साधन में हम सुरक्षित हैं। ना गर्मी लग रही है, ना हवा लग रही है, ना धूप लग रही है, सब चीजें और सब व्यवस्थाएं, उसमें बीच में भोजन आदि की भी व्यवस्था है, जलपान की भी व्यवस्था है, सब कुछ बढ़िया अनुकूल है? तो जब हमारे पास साधन है तो हम खुश हैं। तो ऐसे ये शरीर हमें साधन के रूप में मिल गया है और साधन हमारा बढ़िया रहे तो अच्छा है। यहीं से प्रारंभ होता है कि साधन तुम्हारा बढ़िया है, साधन तुम्हें अच्छा मिल गया है, तो आप लोग जो आगामी यात्रा है तुम्हारी वो सुगम हो जाएंगी। ज्ञान की भी अच्छी होगी, वैराग्य की भी अच्छी होगी, मोक्ष तरण की भी होगी। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ भगवान से जहां तुम्हारा मिलन होना चाहिए वहां तक की यात्रा तुम्हारी सफल हो जाती है, यदि धन्वंतरी भगवान की कृपा होती है। तो धन्वंतरी भगवान के ही सिद्ध मंत्र में या दिव्य मंत्रों में या उपासना में नारायण भगवान को सम्मिलित किया गया या 12 अक्षर को सम्मिलित किया गया। मैं ये कहने का इशारा करता हूँ। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय, धन्वंतरी अमृत कलश हस्ताय, सर्वभय विनाशाय, सर्वरोग निवारणाय, त्रिलोकपथाय, त्रिलोकनाथाय, श्री महाविष्णु स्वरूपाय, श्री धन्वंतरी स्वरूप, श्री 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 नारायण। नारायण भगवान का नाम लेते नारायण नमो नमः। ये धन्वंतरी भगवान का इतना लंबा मंत्र होता है, परंतु इसमें नारायण भगवान का नाम बार बार लिया जाता है और यहां तक अवस्था आती है श्री का भी अर्थात लक्ष्मी का भी उच्चारण किया जाता है। अमृत कलश हस्ता है, अमृत लेकर के हाथ में बैठे, जिससे कि आपको आरोग्यता प्रदान होती है। तो जहां से हम प्रारंभ करते हैं तो वहां से हमें अंतिम पड़ाव तक की यात्रा हमें प्राप्त हो जाती है, परंतु हमें ये रहस्य नहीं बताए जाते, यहां हम लोगों से छुपा लिया जाता है। दूसरी बात में आए हम लोग कि भाई हमारे पास स्वास्थ्य तो बढ़िया है पर जीविका के साधन हमारे कमजोर होते हैं, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं दूसरा सुख घर में हो माया, अर्थात हमारे पास जीविका के साधन अच्छे हों, धन संपत्ति हो, पैसा हमारे पास है तो भोज्य पदार्थ भी हमें अच्छे मिल जाएंगे, सुख सुविधाएं अच्छी मिल जाएंगी, हमें बहुत सामान हम खरीद सकते हैं। तो संसार के जो भोग है वो अर्थ पर निर्भर होते हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। अब इन देवताओं की भी उपासना नहीं बताई जाती, इनकी भी बात नहीं बताई जाती। हमें जो बताया जाता है वो विपरीत बताया जाता है। आज का युग क्या चाहता है, आज का समय क्या चाहता है, आज हमें चाहिए क्या, हमें वर्तमान में चाहिए क्या, ये कोई नहीं बताता। बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े आज तो पर्चा निकालने वाले भी बहुत लोग देखे होंगे तुमने, भविष्य नहीं बताते।
और न वर्तमान बताते हैं, केवल भूतकाल बताते हैं और भूतकाल पर तो बहुत जल्दी से विश्वास कर लेते हो और उस भूतकाल को बताते जो आपको पता है। ऐसा तो नहीं तुमको स्मृति कराई जाती हो कोई भी है? उसके सबूत दिए जाते हो ना, तुम्हें बताया जाता तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारे भाई ये है, तुम्हारी पत्नी ये है, विशेष कोई घटना है वो बता दी। विशेष बात तो यही बात है कि हमें भूतकाल बता दिया, वर्तमान में तो भगवान करेंगे तुम्हें ठीक, आप लोग भगवान का नाम लीजिए, अमुक उपाय कीजिए, प्रभु की इच्छा है। तो ना तो वर्तमान ही हमारा ठीक किया है और ना भविष्य ही हमारा ठीक किया है, हम वहीं की वहीं रह गए, अधूरे रह गए। अब बात इस बात की है कि हमें आवश्यकता क्या है, आवश्यकता जिस चीज की है उसे बताया जाए। अब हमें धन चाहिए तो धन के भी देवता है। हमारे यहां पर सनातन धर्म में भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है कि हर भोज्य पदार्थ, जितने भी भोग पदार्थ हैं हमारे, उनके देवता है, जितनी भी सुविधा है उनके देवता है, जितने भी पदार्थ हैं उनके सबके देवता है। जल के भी देवता है, भोजन के भी देवता है, हवा के भी देवता है, तेज के भी देवता है, अग्नि चाहिए तो अग्नि के देवता है, सबके देवता हमारे पास में। धन चाहिए धन के देवता है, स्वास्थ्य बढ़िया चाहिए स्वास्थ्य के देवता है, तो अर्थ के भी देवता है, अर्थ के देवता कुबेर भगवान है। कुबेर भगवान के लिए हम कोई बताता ही नहीं, कहीं चर्चा नहीं सुनी होगी तुमने। चर्चा हमेशा जो हमारे काम में ना आई वही बताई गई। करोड़ों लोग भाग रहे और ताली बजा रहे और जप रहे राधे राधे। जो हमारे काम में यहां भौतिकता में नहीं आया वो लिया। आश्चर्य तब होता है कि जो सामान यहां का नहीं था हमें यहां दे दिया, और वहां का सामान था तो यहां का वहां दे दिया, उलट पुलट कर दिया कुछ हमें। आश्रमों में हमने देखा कि जहां वैराग्य होना चाहिए वहां राग है, जहां त्याग होना चाहिए था वहां लोभ है, जहां हम लोग पूर्ण रूपेण मोक्ष वाले होने चाहिए थे वहां बंधन है, और जहां बंधन होना चाहिए वहां त्याग की बात बताई जा रही है कि तुम त्यागिए भाई, काम को त्यागिए, क्रोध को त्यागिए, लोभ को त्यागिए, पैसे को त्यागिए, पत्नी बेकार है, स्त्री तो बहुत ही बुरी चीज है, नारी की झाई पड़े अंधे हो तो भुजंग, और कबरा उनकी क्या आगत जो नित नारी के संग। अरे नारी से पाए पिंड कैसे छूटेगा, क्योंकि नारी ने हमें पैदा किया है, नारी हमारे रग रग में है, हमारे पास पंचभूत प्रकृति हमेशा रहती है। अरे पृथ्वी का हमारा साथ कैसे छूट जाएगा, जल का कैसे छूट जाएगा। जब तक जीवन है तब तक हम लोग किस प्रकार से हम जल को छोड़ सकते हैं, वायु को छोड़ सकते हैं, आकाश को छोड़ सकते हैं, अग्नि को छोड़ सकते हैं। ये प्रकृति ही तो माया है, प्रकृति ही तो स्त्री है, प्रकृति ही तो नारी है, यही तो श्री है। और कह रहे हैं कि नारी बुरी है, और नारी ने हमें पैदा किया, इस प्रकृति ने हमें पैदा किया, हमारी मां ने हमें पैदा किया, उसी के लिए हम लोग उल्टा सीधा बोल दें तो जो नहीं बताना चाहिए था, जो नहीं बोलना चाहिए था। मेरा इशारा ये कि हमें संसार चाहिए था, हमें भौतिकता चाहिए थी, हमें वैराग्य दे दिया, और जिन्हें वैराग्य चाहिए था वो राग को इकट्ठा करते रहे, वो संसार को इकट्ठा करते रहे। बड़े बड़े आश्रम बने, एक की जगह पे दो, दो की जगह पे तीन, तीन की जगह, ऐसा कोई नगर गांव या शहर नहीं बच रहा है कि जिसमें उनके आश्रम ना हो। और आश्रय किसी को देना नहीं है, क्योंकि होटल की तरह पैसा ही लेना है। हमारी साथ साथ पीढ़ी आने वाली उन ब्रह्मचारी बाबाओं की भी पीढ़ी, साथ साथ पीढ़ी आगे तक तरने की बात है। किस पीढ़ी तरने की क्या बात है कि उनकी भी जीविका उसी से चलती रहे, उन्हें कुछ भी करना ना पड़े। केवल हम लोग जीवन भर यही सोचते रहे आने वाली पीढ़ी को कुछ करना ना पड़े। यही हमारी इच्छाएं और यही बंधन रहा। भाई आने वाली पीढ़ी अपने अनुसार कर्म करेगी। यह सुपुत्र तुम्हारे पास में है, अच्छी संतान है, तो उसके लिए धन की आवश्यकता है ही नहीं। और यदि कुपुत्र तुम्हारे पास पैदा है, आपकी गौणिकता बढ़िया ना रही, आपने अच्छी संतान पैदा नहीं की है, तो उसके लिए भी धन की आवश्यकता नहीं है। भाई आपको उसको लिए कितना भी धन दे दें तो भी वो सुखी नहीं हो सकता है। और अच्छी संतति तुम्हारे पास है, उसको बिल्कुल धन ना दे, आप लोग इकट्ठा ना करें संतान, तो भी अपना जीवन में वो अच्छी प्रकार से यापन कर सकता है। परंतु ये तो गर्गिस्ती की बात है, नहीं तो ऐसे गर्गिस्ती को कहा जाए तो ही अच्छा है कि गर्गिस्ती में भाई अच्छी संतति के लिए, अच्छी संतान के लिए प्रयत्न कीजिए। हमारी संतान अच्छी हो, आज्ञाकारी हो, सनातन धर्म को स्वीकार करती हो, देश और धर्म के लिए हमेशा तैयार रहता हो। यह गर्गिस्ती की बात है कि ऐसा हो जाए तो सब कुछ ठीक है। हमें धन की आवश्यकता नहीं, हमें अच्छी संतान की आवश्यकता है, अच्छे संग की आवश्यकता है, अच्छी पत्नी की आवश्यकता है हमें।
तो हम सब कुछ ठीक हो जाता है, हम सुख की ओर चल देते हैं। अब वहीं विपरीत देखते हैं कि जो वैराग्य की बात कह रहा था, वहां हम लोग देख रहे, वहां इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। हमें तो चिंता नहीं थी, गर्गिष्टी बाने हम तो लुटाने में ही लगे रहे। गर्गिष्टी बान सदैव लुटाता रहा, यदि नहीं लुटाता तो इतना धन हो जाता, इतना कबाड़ा इकट्ठा घर में हो जाता कि घर ही कचरा बन जाता। भाई हमने क्या नहीं दिया, वो इस दुनिया में दिया किसको नहीं है। जो गृहस्थीवान है उनके लिए मैं सत सत प्रणाम करता हूं, उनसे बढ़कर के तो इस दुनिया में कोई भी नहीं। दानी वो, मेहनत करने वाले वो, देश धर्म सनातन धर्म को चलाने वाले वो, पूरी दुनिया को चलाने की सामर्थ्य केवल गृहस्थीवान में थी और है। गृहस्थीवान ना हो तो भगवान का कोई अस्तित्व ना रहे। भगवान को भी भोजन तैयार करते हैं तो गृहस्थीवान करते हैं, उनके लिए भोजन देते हैं, भरपेट भगवान का भोग लगाते हैं तो गृहस्थीवान लगाते हैं, क्योंकि उनका अन्न मेहनत का है, उन्होंने परिश्रम किया है। एक किसान खेती करता है, अन्न उगाता है, उसमें से भी भगवान का भोग लगाता है, उसका हिस्सा देता है। हमारे पूर्वज लोग हमसे वर्षों पहले बिछुड़ चुके हैं, उन पितृगणों को भी भोजन देता है, उनके नाम से भी भोजन कराता है कि मेरे पितृगणों को प्राप्त हो, जहां भी हो, जिस योनि में हो, जिस अवस्था में हो, जिस लोक में वास करते हो, वहां वो सुखी रहे। ये गृहस्थीवान की ही एक दिनचर्या है। देवताओं को भी यज्ञ के द्वारा आहुति देते हैं कि जहां भी देवता लोग वास करते हैं, हे जल देवता ने हमें बहुत दिया है, जल को भी हम प्रणाम करते हैं। सूर्य भगवान ने हमें निरंतर हमें तेज दिया है, सूर्य भगवान को प्रणाम करते हैं। धरती माँ को जगते ही प्रणाम करते हैं, माँ हम तेरे आंचल में है, तेरे सानिध्य में है, हम तुझे सत नमन करते हैं। अग्निदेव को नमन करते हैं हम लोग। हम किस देवता को पुष्ट नहीं करते, किस देवता को हम हिस्सा नहीं देते। यहां भी हम लोग देखते हैं जो दिनचर्या है, कीट पतंगों को भी हम देते हैं, जलचरों को देते हैं, थलचरों को देते हैं, नवचरों को देते हैं, सबको हम भोजन देने का प्रयत्न गृहस्थीवानी तो करते हैं। अरे यहां तक है जिनसे नहीं कमाया जाता या जो असहाय हो गए, भिकारी लोग होते हैं, इकारी भिकारी जितने भी होते हैं, उनको भी गृहस्थीवान ही देते हैं। और ताजब तो तुम्हें जब होगा, या देश भी चल रहा है ना, गृहस्थीवानों से चल रहा है, बैरागियों से नहीं चल रहा, उन आश्रमों से नहीं चल रहा है, ये केवल गृहस्थीवानों से चल रहा है। गृहस्थीवान का ही धन, उसका ही मेहनत, उसका ही परिश्रम चक्र रूप में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और ऐसे दानी को, ऐसे त्यागी को, ऐसे परिश्रमी को हम लोग पाठ भी पढ़ाते हैं तो उल्टा पढ़ा देते हैं। उसे धन्यवाद देना चाहिए कि तू गृहस्थीवान है, तू धन्यवाद के पात्र है, तूने भगवान का कार्य किया है, सृष्टिक्रम आगे बढ़ाया है, आने वाला युग तूने तैयार कर दिया है, अच्छा युग आएगा, इस यही कामना अपनी कर। तुमने सबका पेट भरा है, कीट पतंग पशु पक्षी लता पता सबका पालन किया है, देव यक्ष की किन्नर मानव नाग सबका पालन किया। परमात्मा को भी अपनी करुणा के आंसुओं से उन्हें तृप्त कर देते हैं। स्वयं में भक्ति भी रखता, प्रेम भी रखता, सब में भगवान को देख लेता है, सबसे नमन कर लेता है। ऐसे गृहस्थीवान को हमने पाठ पढ़ाया, हमें आलसी बनाने की बात कही गई। जब उसे अति आवश्यकता थी, गृहस्थी को चलाते चलाते उसे अर्थ की आवश्यकता थी, हमने उसे वैराग्य बता दिया। जब वो विशेष भूखा था, उसे भोजन चाहिए था, कई दिवस बीत गए, हमने उपवास बता दिया। अभी कर्तव्य हमारे पूरे ना हुए, हमारी बिटिया का विवाह होना है, बच्चों की व्यवस्था नहीं हुई, और हम लोगों को मोक्ष धर्म की बात बता दी, त्याग की परिभाषाएं बता दी। भाई ये बात हमें पसंद नहीं आई, ये कोई तुम्हारा सुख का कारण नहीं है। अभी विवाह होके आया है, नवयुवकता है, अभी हम वैराग्य की बात सुने। भाई बचपने में हमने प्रण किया था कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, गुरुजनों ने बताया, हमने शिक्षा अर्जित की, हमने शक्ति अर्जित की, पर गृहस्थीवान हुए तो उस समय हमें ब्रह्मचर्य की बात थोड़ी बताई गई। उस समय हमें कर्तव्यों की बात बताते और धनोपार्जन के साधन देते जिससे कि हम सुखी हो सके। परंतु उन नवयुवक को हम लोगों ने वैराग्य दे दिया कि राधे राधे जपो भैया, शांति मिल जाएगी, सब कुछ ठीक मिल जाएगा। कर्म करने से भी हमें वंचित कर दिया होगा कहीं ना कहीं।
अब राधे कहने के बदले में, त्याग बताने के बदले में भी हमें पैसा चाहिए। भाई इससे ज्यादा आश्चर्य इस दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। त्याग बताने के लिए भी पैसा खर्च होता है, तत्व ज्ञान के लिए भी, वैराग्य के लिए भी, मोक्ष के लिए भी पैसा खर्च हो रहा है। अर्थात देना पड़ता है कि दीजिए भाई, तभी तो कर्ज करके दीजिए, कैसे भी दीजिए, किसी भी अवस्था में दीजिए। जिसे पैसा नहीं रखना चाहिए था वो अरबों खरबों की संपत्ति का मालिक हो रहा है, और वो भी वैराग्य की बात सुनाते सुनाते है। लोभ की बात सुनाते हुए धन अर्जित कर ले, कोई बात नहीं। मैं कुबेर भगवान की उपासना के लिए कह रहा हूं, मुझे धन प्राप्त हो तो कोई बात नहीं, पर मोक्ष वाले को, बैरागी को धन इकट्ठा हो रहा है। ये सनातन धर्म को मजबूती के लिए कहीं में हमें ऐसा क्रम नहीं दिखाई देता कि इससे सनातन धर्म मजबूत होगा। हम विपरीत रास्ता को अपना चुके हैं, हम सनातन धर्म से सही भटक गए हैं। वो बातें बताई जो मिथ्या थी, जो हमें स्वतः प्राप्त थी, वो बताई गई, और वो भी पैसा दे करके और बड़े बड़े प्रलोभन दे करके हमें कर्म से विपरीत कर दिया। भगवान ने कृष्ण को 17 अध्याय तो इसी बात में लग गए कि अर्जुन तू बैरागी क्यों हो रहा है भाई, तू बाबाजी क्यों हो रहा है। भगवान कृष्ण से ज्यादा गुरु, श्रेष्ठ गुरु कौन मिलेगा, कि जगत के गुरु हैं, उन्हें उपाधि भी मिली है, और नारायण भगवान है, वो ईश्वर हैं, वो उन्होंने प्रमाणित किया है। गीता जी में भी किया है, भागवत जी में भी किया है, दुर्योधन की भरी सभा में भी किया है, मां के आंचल में भी किया है, किरराज जी की शरण में किया है। भगवान ने तो हर जगह बताया मैं ईश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं। अर्जुन को वैराग्य से हटाने में उन्हें 17 घंटे लग गए, या 17 पड़ाव लग गए। मेरा कहने का इशारा है कि 17 अध्याय, 18 अध्यायों में से ज्यादातर भगवान कृष्ण को वैराग्य से हटाने में ही लग गए उसे, और वो वैराग्य जो किसी ने बताया नहीं। अर्जुन को बताइए किसने बताया था कि तू वैराग्य धारण कर ले। अर्जुन ने केवल इतना कहा था कि मैं अब दोनों सेनाओं के बीच में हम खड़े हों, और हम देखना चाहते हैं कि हम किस किस से युद्ध करेंगे, या कौन कौन के साथ में हम युद्ध करेंगे, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। या ऐसा युग माधव दोबारा ना आएगा कि हम सब लोग फिर मिल सकेंगे, इसलिए मैं एक बार देखना चाहता हूं। माधव ने कहा मान लिया, भाई सारथी है उस समय, सारथी का जो कर्तव्य वो पूरा किया, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े कर दिए। अब अर्जुन से कहीं भी तुम खोज के देखो, गीता को, महाभारत पढ़िए, कि कृष्ण भगवान ने कहा कि तू वही है, या बाबा जी हो जा, या तू पाप कमाएगा, तू फलाना करेगा, तू ऐसा करेगा, तू नरक में जाएगा, तू तो बहुत बुरा करना चाहता है या करने जा रहा है। अरे वैराग्य तो स्वाभाविक उत्पन्न हुआ, किसी घटना के द्वारा, किसी व्यवस्था के द्वारा, जैसे भी हुआ। अर्जुन के हृदय में जो वैराग्य आया किसी ने नहीं बताया, स्वाभाविक उत्पन्न हुआ, और हम आज बताने में लग रहे हैं। भगवान कृष्ण परमात्मा वैराग्य से उसे अलग करने में लग रहे हैं कि तू कर्तव्य पहले कर भाई, वैराग्य पीछे करना, कर्म कर पहले, अपने काम को कर पहले। कर्तव्य तेरे अधूरे हैं, तू वैराग्य की बात कर रहा है। कर्म तूने किया नहीं, अपना क्षत्रिय कर्म है उसे छोड़ करके तू दूसरे के कर्म की बात करता है, ब्राह्मणों जैसी बात करता है, पंडितों जैसी बात करता है। भाई भगवान ने किसने कहा ही क्या, जितनी तर्क वितर्क दी उनको खंडित करते हुए अंत में तो ये कह दिया तू फालतू बात मत कर, बहुत बात करता है तू, अपने धर्म की बात कर, अपना धर्म बढ़िया है, चाहे दूसरे का कैसा भी, तू तर्क वितर्क दे, स्वधर्म ने देना, पराधर्मो भयावया, दूसरे का धर्म तो भयभीत करता है, दुख ही देता है। अंत में कहा सर्वधर्मा परा तेजो मामेकम शरणम व्रज, समस्त धर्मों को ही छोड़ दे, तू जितनी तर्क वितर्क करे इन्हें सबको बंद कर, मेरी बात सुन, अपने कर्तव्य का पालन कर। जिन्हें तू धर्म कह रहा है कि मैं बैरागी हो जाऊं, जिन्हें तू धर्म कह रहा है कि मैं किसी की हत्या ना करूंगा, ये तेरे अधर्म में वाणी है तेरी, क्योंकि असमय में तू क्रियाएं कर रहा है। सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहता हूं, बैरागी तो बताने की वस्तु है ही नहीं, कोई प्रवचन बैराग का है ही नहीं। बैराग देने से आता तो आज करोड़ों लोग सुन रहे हैं भाई, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, रोजाना टेलीविजन से सुनते हैं, मोबाइल से सुनते हैं, या जहां कथा हो रही है वहां लाखों की भीड़ है। ऐसे ऐसे वक्ता है हमारे देश में कि लाखों में, चाहे वो 10 लाख हो, 20 लाख हो, करोड़ों, कितने भी लोग सुन रहे हैं। यह सुनाने से बैरागी मिलता तो सब बैरागी हो जाते, तत्व ज्ञान उन्हें प्राप्त होता सुनने से हो जाते,
मोक्ष जाने वाले होते हो जाते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो सुना रहा था वो ही नहीं गया, वो भी वही की वही है। मथुरा जी के पंडित ने विचार किया कि हमारे भाई ऐसा पर्व आ रहा है, खुशी का समय, छुट्टी है कुछ दिन के लिए, है बिहारी जी का दर्शन नहीं है, मथुरा जी के पर कृष्ण जन्मभूमि बन के अब कुछ ऐसा करते हैं। दोपहर बाद में उन्होंने भांग खाई और भांग खाने के वाले में जमुना जी की नाव में बैठ के जमुना जी चले गए और नाव में बैठ के भाई आगरा चलते हैं, भाई आगरा तक हम ताजमहल देख के आएंगे, हम चलते हैं उधर चलते हैं, घूम के आते हैं कहीं। चल दिए बैठ के, रात भर बारी बारी से अपना चप्पू चलाते रहे, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। सुबह दिन निकल गया, सवेरा हुआ, लोग उधर घूमते हुए देखे, जमुना जी में कोई नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो लोग दिखाई दिए। मान के भाई बहुत बढ़िया हम आ गए। जब वहां देखे वे लोग तो लोग जाने पहचाने से लग रहे थे। उनमें से देखा है कि गोविंद काका तू कैसे जा, तू भी ताजमहल देखने आया है क्या? है क्या कह रहा है तू? मैं तो संध्या बंदन करने के लिए आया हूं, अर्थात नहाने के लिए आया जमुना जी। फिर देखा है कि रामदास भी आए, आत्मानंद जी भी कमंडल लेके भागे चले आ रहे, सरस्वती जी भी चले आ रहे। मान के भाई महाराज अपने ही आदमी है सब लोग, यहाँ आगरा के आदमी तो कोई और बाहर का तो दिख ही नहीं रहा जो अपने जाने पहचाने। मान के तुम क्या कर रहे हो, कहाँ भैया सुबह सुबह नाव में बैठ के कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? भाई सुबह सुबह हम तो रात से चल रहे हैं। भाई रात से चल रहे हो? अरे तुम तो यही मथुरा में ही हो भाई, अपने ही जाओ, ब्रज में ही हो, ब्रज गए ही ना, आप आगे गए ही नहीं। भर के हम तो रात भर चले। बात इस बात का है कि वो रात भर चले पर गए कहीं नहीं, क्योंकि उन्होंने नाव को खोला ही नहीं। नाव तो यूं की त्यों बंद रही थी, भांग खा करके बैठ गए। तो वही अवस्था है कि हम प्रवचन कर रहे हैं, हम बैराग्य सब काम कर रहे हैं, हम कहीं गए ही नहीं। हम भी वही हैं, हमको भी मोक्ष नहीं चाहिए, वैराग्य नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, सुनने वाले उनको भी नहीं चाहिए। हम सुना रहे हैं पर चल रहा है और सब सुन रहे हैं, कोई नहीं रोकने वाला, कोई कहने वाला नहीं कि वैराग्य तो स्वतः प्राप्त है। इस दुनिया में वैराग्य बताने से नहीं आता है। अर्जुन को स्वतः प्राप्त हुआ, केवल कर्तव्य बताए जाते हैं, कर्तव्य विहीन ना हो जाए, क्योंकि कर्तव्य प्रकृति की क्रिया है, वैराग्य परमात्मा में क्रिया है, वो तो स्वतः प्राप्त है। परमात्मा को पाने के जितने भी रास्ते हैं वो स्वतः प्राप्त हैं, जितने भी मार्ग हैं वो स्वतः प्राप्त हैं। उनके लिए कक्षा ना लगाई जाए, कोई परेशानी नहीं। केवल यहां जीने के लिए कक्षा लगाई जाए, यहां जीने का मार्ग बताया जाए। परमात्मा भक्ति से मिलता है, करुणा से मिलता है। करुणा में आंसू आते हैं, आंसू कौन से लाएंगे बताइए आप लोग? जब तुम्हारे हृदय में करुणा उत्पन्न होगी उसी समय आंसू आ जाएंगे, हृदय सजल हो जाएगा, आनंद से भर जाएगा। वो कहीं से लाना पड़ता हो तो बताइए। परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारे पास प्रेम चाहिए, और प्रेम बताइए कहीं से लाया जाता हो तो बताइए। वो तुम्हारे ही पास है, तुम्हारे ही हृदय में है। केवल तुमने प्रेम को जड़ वस्तुओं में लगा दिया है, व्यर्थ की बातों में लगा दिया है, संसार में बांट दिया है, इतना ही किया है। उस प्रेम को जिस दिन तुम इकट्ठा कर लोगे उस दिन परमात्मा मिल जाएंगे। करुणा के आंसू तुम्हारे हृदय से निकलेंगे, अर्थात इन आंखों से निकलेंगे, सजलता आ जाएगी, उस दिन भगवान मिल जाएंगे। जैसे भगवान को पाना है उनके पास, उन्हें कहीं खोजना भी नहीं, कुछ बताना भी नहीं, क्योंकि इस संसार की एक गौणिकता है, ये परिवर्तनशील है। इससे अरुचि एक दिन होगी तुम्हें, काम से भी अरुचि होगी, लोभ से भी होगी, पदों से भी होगी। बड़े बड़े पदों पर बैठने के बाद भी पदों से वैराग्य होगा नहीं मिले जब तक तुम्हारे हृदय में लोभ रहेगा। तो संसार के भोग यदि अधूरे हैं तो उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए, जिससे कि आप लोग उससे अरुचि पैदा कर लें। भूखे हो तो भोजन कर लीजिए, भोजन करके उपवास करोगे तो तुम्हें शांति मिल जाएगी। यदि भूखे रह के उपवास करोगे तो निरंतर तुम्हें पीड़ा ही मिलेगी। यदि पड़ोसी के यहाँ या दूर पर कहीं भी रोटी का टुकड़ा अग्नि में भुन रहा हो या जल रहा हो, उसकी खुशबू भी तुम्हें अपनी ओर खींच लेगी, क्योंकि ये प्रकृति है, हमारी चाह बनी रहती है। चाह तभी खत्म होती है जब हमें प्राप्त हो जाता है। भोजन करने के बाद भूख से अर्थात भोजन से वैराग्य हो जाता है, हमें बिल्कुल भी याद नहीं आती। प्यास बुझने के बाद गौ माता नदी को त्याग देती है। ऐसे ही ये विषय स्वाभाविक ही ज्यादा देर नहीं ठहर पाएंगे। इनका अभ्यास कीजिए और इनमें अभ्यास करते 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 सहज होने का प्रयत्न कीजिए। एक दिन वो अवस्था आ जाए, हम
यदि भोजन कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे। इस पद्धति तक पहुंच जाइए, इस परंपरा तक पहुंच जाइए कि हम भोजन करते हुए हम नहीं कर रहे। प्रारंभ तो यहीं से है कि हम कर रहे हैं, पर चलते चलते अभ्यास में पहुंचिए कि हम नहीं कर रहे, करते हुए भी नहीं कर रहे, हम काम करते हुए भी नहीं कर रहे। क्योंकि प्रकृति को परमात्मा के समर्पित कर दीजिए, न्यौछावर कर दीजिए, स्वाभाविक कर्म हो जाएंगे वो। जिस दिन स्वाभाविक कर्म हो जाएगा, ये किसान की तरह कि कर्म तो कर रहा है, फल की आशा, परंतु परमात्मा के अधीन है और सहज होकर निरंतर कर रहा है। यदि उसे कह दिया जाए कि तेरी फसल ना होगी, फिर भी खेत जोतेगा, वो बोएगा, फिर भी इंतजार करेगा। ऐसे ही कर्म सहज जिस दिन हो जाए तुम्हारे, उस दिन सब कुछ। भगवान कृष्ण ने यही बात कही कि सहज होकर कर्म कर, यही तेरी सिद्धियां हैं, यही सब कुछ देने वाली है। और कर्म के लिए तू यहां आया है तो बाध्य भी है, क्योंकि प्रकृति से पैदा है और प्रकृति तुझसे अलग नहीं है। और प्रकृति की गौणिकता है, वह कर्म करना पड़ेगा। वो बलात्कार करवा लेगी तुझसे, सांस भी लेगा तो वो भी कर्म है, पलक झपेगा तो भी है, निमी मात्र भी यदा पलकों को भी झपता है तो भी तू कर्म करता है। बैठा है, खड़ा है, चल रहा है, जो भी काम कर रहा है, पड़ा भी है, सो भी रहा है, तो भी कर्म है। कर्म अकर्म विकर्म से चाहे जुड़ जाए, पर कर्म तेरा साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए कर्म तो करना होगा अर्जुन, फल की दास्तां मत करना, ना करने का कर्तापन का मन का बोझा मत धरना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करना पड़ेगा। तो कर्म विहीन ना हो, हम कर्तव्य विहीन ना हो, हम सुख की ओर चले जाएंगे, निश्चित सुख मिल जाएगा हमें। हमें तो केवल यही बात लगती है कि जो बातें हमें बताई जाती हैं वो बड़ी अधूरी थी। आज युग बदलना चाहता है, युग को समझना भी चाहिए, समय को समझना चाहिए। क्योंकि वर्षों से देख रहे हैं प्रवचन चल रहा है, प्रवचन का कोई प्रभाव देश पर नहीं है, लोगों पर नहीं है। अर्थार्थी को अर्थ नहीं मिल रहा है और वैराग्य चाहने वाले को वैराग्य नहीं मिल रहा है। तो ऐसे प्रवचन से क्या फायदा, क्या लाभ? ऐसा वाणिज्य नहीं करना चाहिए जिसमें घाटा हो। बराबरी का भी कठिनाई से वाणिज्य किया जाता है, और जिसमें हानि हो, घाटा हो, वो तो नहीं किया जाता। ये तो हमें घाटा सरासर दिखाई दे रहा है कि दोनों में से लाभ एक को तो हो जाए, कम से कम एक को तो वैराग्य मिल गया होता। जब वैराग्य की चर्चा करें, एक को तो मिल गया होता, एक को तो मोक्ष मिल गया होता, एक तो तत्व ज्ञान की ओर चला गया होता, एक तो समझ गया होता। समझा एक भी नहीं, और हमने बहुत कुछ दे दिया। हमने बहुत कुछ दिया और देने वाले जिसको हमने दिया है उसके पास पहुंचा नहीं, तो फिर तो व्यर्थता हो गई। तो सुख की खोज हमें निश्चित मिलेगी जब हम सत्यता को सही प्रकार से जान जाएंगे। ये लोक हमारा सही हो जाए, आज की अवस्था हमारी सही हो जाए, हम यहां कर्तव्यों का पालन कर लें। कर्तव्य यदि अधूरे हमारे रहे तो हम बहुत कुछ खो देंगे। खो क्या देंगे? अवसर खो देंगे। जो हमें अवसर मिला हुआ है आज की मानव जीवन मिला है, और इतना श्रेष्ठ जीवन मिला है कि बहुत ही अच्छा। इस जीवन से बढ़िया इस त्रिलोकी में कोई भी नहीं, पूरे ब्रह्मांड में कोई जीवन नहीं है। मानव जीवन से बढ़कर के कोई भी जीवन नहीं। सब जीवन अधूरे हैं, जितने भी जीवन हैं सब अधूरे हैं। देवता हैं, वो कर्म नहीं कर सकते हैं, बहु तो लगा सकते हैं, कर्म नहीं कर सकते। वही सब समस्त योनियों की बात है, कर्म केवल मानव कर सकता है। बुद्धि विवेक से नया निर्माण कर सकता है, कौन कर सकता है? मानव कर सकता है। जिस लोक को पाना चाहे वहां चला जाएगा, जिस जगह पर जाना चाहे वहां चला जाएगा। भाई स्वर्ग जाना चाहे तो स्वर्ग जा सकता है, मोक्ष पाना चाहता है मोक्ष पा ले, वैकुंठ जाना चाहे वैकुंठ चला जा। और नरक में जाए तो कोई परेशानी नहीं, वहां ज्यादा मेहनत भी नहीं की, केवल रगड़ना, अपने को वैसे ही ढकेल देना है। अर्थात तो वहां भी बहुत स्वागत करते हैं, वहां भी बहुत लोग हैं, कोई परेशानी नहीं। और दूसरी बात एक और है कि किसी पर किसी का प्रभाव नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ये बात कहूं कि आप सब लोग जितने भी लोग हैं ये नरक में जा रहे हैं, भाई हाय हाय, मुझ पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? मैं कुछ बात कह रहा हूं, कोई अच्छी मेरी बात है और आपके अनुकूल है तो उसे धारण कर लेना, तो कोई परेशानी नहीं भाई, कोई बंधन थोड़ी है। और ना मुझे कष्ट होगा तुम नरक में जाएंगे तो, वैकुंठ में जाएंगे तो उसका भी कोई प्रभाव नहीं। प्रभाव क्या है? प्रभाव अपना ही है
कि मेरी अंतरात्मा ही संतुष्ट हो जाए, मैं ही पुष्ट हो जाऊं, मेरी बुद्धि और विवेक और मेरे अनुभव ने जो अनुभव किया है उसे मैं सबके सामने रख दूं, लाभकारी होगा। जो उसका ग्राह होगा, जो उनका चाहने वाला होगा वो ले लेगा, उसकी आवश्यकता होगी वो ले लेगा। हो सकता है इन शब्दों में भी उनका कुछ लाभ होता हो तो वो ले लेंगे, ना लें तो कोई फर्क नहीं, लेते तो मुझे नहीं, परंतु मेरी संतुष्टि अपने में हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो देखा है शास्त्रों को, पुराणों को, सबको खोज करके वही मैं बता रहा हूं। जो शंकर भगवान ने भी कहा मां पार्वती से कि मैं तो अपनी बात कह रहा हूं, मुझे कोई किसी से कोई मतलब नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। निज अनुभव में कहूं खगेसा, सती हरि भजन न जाए कलेसा। ये काभूषण जी ने गरुण जी से कहा। तो सब अपने अपने अनुभव की बात कह रहे हैं, तो अपने अपने अनुभव तक ही आने दीजिए। आप लोग अपने को भी जगाइए, समझिए, और जिस दिन समझ जाएंगे सुख की खोज तुम्हारी पूर्ण होगी। आप सुखी होंगे, बढ़िया होंगे। जब अवसर ना बीत जाए, पश्चाताप रह जाए तो वो ठीक नहीं है। मन पछतइयो अवसर बीते, समय जाए फिर समय न आवे, ना पावे नगदीते, और मन पछतइयो अवसर बीते। अवसर बीत गया तो हमारे पास कुछ विशेष नहीं रहेगा। इन प्रवचनों की धारा में केवल यही बताने का प्रयत्न किया जाता है कि आज हम लोग, हो सकता है कि हम भटक गए हों, और ऐसे भटके जिसकी कोई सीमा नहीं। इसका विरोधाभास भी होगा, क्योंकि जहां अधिक लोग होते हैं उनकी अलग प्रभावता होती है। चाहे आप सत्य ही क्यों ना बोल रहे हो, आप अच्छा ही क्यों ना कह रहे हो, उनका प्रभाव बहुत विशेष नहीं चलता। परंतु चिंता भी कभी नहीं करनी चाहिए। सूर्य भगवान अकेले हैं, समस्त तारामंडल को पंगु बना देते हैं। तुम्हारी वाणी में यह सत्यता है, सत्य का भाव होता है कि नारायण बसते हैं। यद पावनता बसती है तो कोई चिंता ना करें। आप एक ना एक दिन अपनी बात को कहने में सक्षम होंगे, क्योंकि सत्यता बड़ा कठिन है। आज हम देखते हैं, हम बहुत अच्छी बात है, सनातनी है, हमें मंदिर जाना चाहिए। हमने जाने की परंपरा त्याग दी, छोड़ दी, और सबसे पहले उन्होंने त्यागी जिन्हें नहीं त्यागनी चाहिए थी। मेरा दुख इस बात का है। जैसे हम लोग धार्मिक लोग हैं, हम लोग धर्म के ठेकेदार हैं। जो प्रवचन कर रहे हैं वो धर्म के ठेकेदार हैं। भाई कथा करें, भागवत करें, सत्संग करें, प्रवचन सुना रहे हैं, आपको सबको सुना रहे हैं, वो धर्म के ठेकेदार हैं। धर्म के ठेकेदार को क्या करना चाहिए कि मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाएंगे, उपासना होगी और लोगों को भी शिक्षा मिलेगी। भगवान ने किसने एक बात कही थी गीता में, बहुत अच्छी प्रकार से। भगवान से अर्जुन ने पूछ लिया, जब तुम परमात्मा ही हो, बड़ी कठिनाई से तो विश्वास कर रहे हैं वो। अरे अर्जुन कोई साधारण थोड़ी, बहुत चतुर है। तो जैसे जैसे थोड़ा विश्वास किया या ज्यादा किया, पूछ ही लिया, जब तुम भगवान नहीं हो तो फिर काम क्या ही कर रहे हो, फिर तुम नौकरी का भाग रहे हो भाई, फिर तुम आप लोग जीविका के लिए क्यों भाग रहे हो, या साधारण मानव की तरह कर्म करते हुए दिखाई देते हो, ऐसा क्या है। तो भगवान किसने कहा, भैया मैं इसलिए कर रहा हूं कि मुझे करते हुए ये लोग भी देख लें और लोग भी देख लें। जैसा मैं करूंगा ऐसा ही फिर आने वाला युग करेगा। मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसा। मैं जैसा करूंगा, मैं जैसा बरतूंगा, ऐसा ही आने वाला युग भी उसे स्वीकार करेगा। यही धर्म की स्थापना है, यही धर्म की स्थापना है। जो मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा यहां, उसे आने वाला युग करेगा। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो वक्ता प्रवक्ता संत महात्मा जितने भी लोग हैं, भाई जो धर्म से संबंध विशेष करके धर्म को जिम्मेदारी से लेके चल रहे हैं। मैं बात कह रहा हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी है ना, और मैं ही मंदिर ना जाऊं, तुमसे तो कहूं जो कुछ कहूं, और मैं मंदिर ना जाऊं और चुपके मेरी कोई बात भी मान ले। माइक पे तो नहीं कहूंगा, पर चुप मान ले मेरी बात, तो उनको ये भी बता दो मंदिर मत जाया करो, वहां बहुत परेशानी है। मंदिर जाने वाले तो बेकार होते हैं, और क्या करोगे वहां जाकर के, भीड़ है वहां, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। हमारा ही मंदिर है ना, हम अपने ही हम मंदिर बना लेते हैं, एक अपने ही घर बनाएंगे मंदिर। थोड़ा सा सहयोग कर दो, अपने यही दर्शन कर लिया करेंगे, थोड़ा चंदा दे दीजिए,
उन महात्मा जी ने, उन भक्ता जी ने सबको बता दिया कि अपना मंदिर ही ठीक है भाई, बिहारी जी जाओगे तो वहां क्या फायदा है, अपने को दर्शन करो, अपने आश्रम ही रहो। चंदा की प्रणाली चालू हो गई, बड़ा मंदिर बन गया। जो प्रवचन करता है वो बिहारी जी को नहीं चाहता बिहारी जी के दर्शन करें सब लोग, वो नहीं अपने शिष्यों को भी बताता, अपनी परंपरा को अलग चलाता है कि वहां नहीं बिहारी जी ना जाओ, मेरे ही जो कान्हा जी है इनके दर्शन कर, मेरे लाडली जी हैं, मेरी लाडली जी है, मेरी बड़ी मधुर मधुर बात कहते हैं कालनेमी की तरह। अरे वृंदावन में जब बांके बिहारी हैं तो आपको भी जाना चाहिए और अपने भक्तों को भी जाना चाहिए और ये बताना चाहिए कि बिहारी जी के दर्शन करो, आपका कल्याण होगा। अयोध्या जी जाएं तो राम जी के दर्शन कीजिए, गिरिराज जी जाएं तो गिरिराज बाबा के दर्शन कीजिए, मेहदीपुर जाएं तो बालाजी के दर्शन कीजिए, ये बताना चाहिए और स्वयं भी जाना चाहिए। पर ना, बालाजी का मंदिर अपने यहां बना लिया, अब वहां जाने की जरूरत ही नहीं तुम्हें। बनाने में चाहे परेशानी आई हूं, झूठ बोलना पड़ा हो वो अलग बात है, चंदा करना पड़ा, भीख मांगनी पड़ी है, नतमस्तक होना पड़ा, जिन शिष्यों से नहीं मांगना चाहिए थे उनसे मांग रहे हैं, अनायास ही मांग रहे हैं, बगैर बातें मांग रहे हैं, जिनकी आवश्यकता भी नहीं तब भी मांग रहे हैं हम लोग। हमने सनातन धर्म को छाट छाट कर दिया है, हजारों लाखों मंदिर बन गए, अब कहा कब तक तो उनकी आरती करें, कैसे कैसे करें, उनके लिए पुजारी पैदा नहीं हो रहे। ये नहीं परंपरा, नहीं नहीं, जब वृंदावन में बिहारी जी हैं तो अन्य मंदिरों की आवश्यकता नहीं थी। ये सनातन धर्म को हम लोग सही मार्ग पर नहीं ले जा रहे। गिरिराज जी में हम आस्था लेके गए कि हम गिरिराज बाबा की परिक्रमा देंगे, उनके दर्शन करेंगे, परंतु वहां देवी मां भी खड़ी मिली, पहाड़ों को छोड़ करके देवी मां भी आ गई, हनुमान जी हनुमान गढ़ी को छोड़ के आ गए, भगवान राम भी मान के भाई सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूं, हो सकता है वहां कोई और ज्यादा फायदा हो तो राम दरबार भी तैयार मिला। शंकर भगवान ने सोचा भाई सब लोग जा रहे हैं तो कोई ना कोई तो वहां बड़ा काम है, और कहीं ऐसा ना हो हम पीछे रह जाएं, उनकी पूजा होती रहे और हम रह जाएं। तो शंकर भगवान कैलाश को छोड़कर वो गिरिराज जी की शरण में आ गए। कितने मंदिर नहीं देख रहे, अरे क्यों भाई, जो गिरिराज जी में मंदिर बना रहा है, जो वृंदावन में बना रहा है, जो अयोध्या जी में बना रहा है, वो बता तो रहा है सबको भाई, भगवान के बारे में बता रहा है, फिर अपना मंदिर क्यों बता रहा है। अयोध्या जी के बारे में हम रामायण पढ़ते हैं, हम राम भगवान के लिए सब प्रवचन करते हैं, तो हमने अयोध्या की क्यों ना बात की और उन्हीं राम मंदिर की बात क्यों ना की, जन्मभूमि के मंदिर की बात क्यों ना की कि उन्हीं के दर्शन करने से आपको शांति मिलेगी, आपके जीवन का लक्ष्य मिलेगा ना। हमारे मंदिर का दर्शन करो भाई, क्योंकि धेली रुपया कछु चढ़ाता वहां तो उसे भी वहीं चढ़वा लेते हैं, यहीं चढ़ा जा भाई, यहीं कर ले, नहीं ठीक है। देख कमरा कितना बढ़िया है, लैट्रिन बाथरूम सब व्यवस्था है, केवल नौछावर है, वैसे ही प्रसाद में क्यों व्यवस्था करनी है, 2,500 रुपये दे देना एक रात के, बस 2,500 रुपये, और भीड़ भाड़ हो जाए तो 5,000 6,000 रुपये, वही आश्रम वाले वही। इससे सनातन धर्म सही रास्ते से भटक जाता है। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। परंपराओं को हमें बदलना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। हमारी दृढ़ता से आस्था स्थिर होगी तो एक जगह होगी, अनेक जगह नहीं होगी। एक नगर में ही अनेक मंदिरों का निर्माण नहीं होना चाहिए। एक तीर्थ में एक ही तीर्थ को प्रधानता मिलती है और वही होनी चाहिए, जिससे कि हमारी आस्था भी स्थिर रहे। मेरी बाड़ी हो सकती है बहुत लोगों को, भाई जिनकी दुकान चल रही है उन्हें तो अच्छा लगा ही नहीं, हो सकता है कि तुमने दुकान चलवाई है तुम्हें भी बढ़िया ना लगे, क्योंकि तुमने चंदा दिया है, मां तुम्हारी तो प्लेट लग रही है। अब जिसे अच्छी लगे वो ले लेना, ना लगे तो छोड़ देना, कोई विशेष बात नहीं है। हजारों लाखों वीडियो चल रही है, लाखों बात चल रही है, प्रवचन चल रहे हैं, तो इनको भी कोई विशेष आप लोग आदर ना दे तो कोई विशेष बात नहीं है। परंतु जिनके हृदय में सत्य समाता है वो तो बोलेगा, कड़वा बोलेगा, और कड़वा ही होता है। औषधि हमेशा कसेली होती है। घाव को दूर करने के लिए चीरा तो लगाना पड़ेगा। तुलसी बाबा ने कहा है, जिम से स्तन व्रत होए गुसाई, मात चिराव कठिन की नाई, यद्यपि प्रथम दुख पावे, रोवे बाल अधीर, और व्याध नाश हित जननी, घनित न सो सस पीर। जैसे किसी बालक के फोड़ा हो गया है, घाव हो गया है और मवाद उसमें पड़ गया है और रात भर दर्द देता है, पीड़ा देता है, तो वो बच्चे को वैद्य के पास ले जाती है। वैद्य उसमें चीरा लगाता है, उसके मवाद को निकालता है, बच्चे को बहुत पीड़ा होती है, परंतु उस पीड़ा को मां सहन करती है, जबकि सहन नहीं कर सकती, सहन करती है।
क्यों? कि व्याधि से दूर हो जाए। तो ऐसे ही प्रवचनों के द्वारा यदि आपको वाणी कष्ट होता है तो आपके हित के लिए हो रहा है, समझने के लिए हो रहा है। हम ऐसा ना बनाएं। मंदिर तो हमने लंका को भी कहा है तुलसी बाबा ने, ऐसे मंदिर मत बनाओ जैसे लंका में मंदिर थे। लंका में मंदिर बनाओ तो विभीषण जैसा बनाओ, एक ही बनाओ बस, अनेक नहीं। बहुत देखा लंका में, हनुमान जी बहुत गए, घूमे फिरे सब जगह, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा देखे जाता अगणित योना, गयो मंदिर गयो दशानन मंदिर माई। एक नहीं, रावण के घर को भी मंदिर कह दिया है भगवान तुलसी बाबा ने। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा, हर घर को मंदिर कहा। तो ऐसे मंदिर ना हो जाए जिसमें हरि मंदिर ना वास करता हो, सत्य ना वास करता हो। सत्य जहां नहीं है वहां वो मंदिर मंदिर नहीं होता है। मंदिर कौन सा होता है? रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाए, नव तुलस का वृंदता देख हर्ष कपराए। जहां सच्चाई बसती है, जहां हृदय में पावनता होती है, पवित्रता होती है, जहां निश्चलता होती है, जहां छुपाव नहीं होता है, जहां अपने हृदय में भावुकता है, प्रेम है, अटल प्रेम। भीषण का अटल प्रेम है। लंका में रह करके विश्वास है उसे कि परमात्मा है और परमात्मा का मैं हूं। एक दिन परमात्मा मुझे निश्चित मिलेंगे। लंकावासी सब लोग दुत्कारते थे, भाई ने दुत्कारा, पत्नी, सब दुत्कारने वाले थे, कोई उनका सम्मान नहीं करता था, परंतु अपनी दृढ़ता पे थे। तो केवल वही मंदिर, वही घर मंदिर बना विभीषण जी का, बाकी के तो सब मंदिर खाली कहे गए, वैसे ही मंदिर। तो ऐसे मंदिर जहां में हम लोग सच्चाई को ना वास करते हो। मंदिर तो कालनेमी के पास भी था भाई, तभी तो हनुमान जी वहां टिक गए थे, तभी तो गए। कालनेमी के पास भी मंदिर है और विभीषण जी के पास है, दोनों मंदिरों में भेद है। तो जो अनेक इस प्रकार के बनाए जाएंगे, छल कपट से बनाए जाएंगे, पीड़ा से बनाए जाएंगे, कहीं ना कहीं दुराव से बनाए जाएंगे, त्याग की परिभाषा बता करके लोभ से बनाए जाएंगे, मुक्ति की ओर बात कह के हम बंधन से बनाएंगे, बंधन में बनते जाएंगे, तो भैया वो शांति नहीं, वो मंदिर लंका जैसे मंदिर हो जाएंगे। इसलिए आगे चलने के बाद में कुछ समय के बाद उनकी आरती पूजा भी नहीं होती, व्यर्थ खंडर बन जाते हैं। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हम वृंदावन आए हैं तो बिहारी जी के दर्शन करें, मथुरा जी आए हैं तो जन्मभूमि के दर्शन करें, गिरिराज जी आए तो गिरिराज जी की परिक्रमा दें और एक निष्ठ होकर के दें, जिससे कि आपके हृदय को शांति मिले। मेहंदीपुर गए तो केवल बालाजी मां ध्यान दें और कहीं भी नहीं, और यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आप वैष्णो मां के पास गए तो वैष्णो मां की ही परम भक्ति हो, उन्हीं के दर्शन हो। हमारे चित्त में अनेक देवता जब वास करते रहेंगे तो हम स्थिर रह भी नहीं पाएंगे। गीता जी को जो पढ़ोगे आप लोग तो भगवान कृष्ण ने कहा है, एकनिष्ठ भक्ति को प्रधानता दी है, दुराचारी भक्ति के लिए उन्होंने कोई स्थान नहीं दिया। दुराचारी भक्ति कही है इससे कि थोड़ी देर के लिए यहां मन गया, थोड़ी देर के लिए यहां गया, थोड़ी देर के लिए वहां गया, थोड़ी देर के लिए वहां गया, इसे दुराचारी भक्ति कहा गया है। दुराचारी भक्ति मुझे पसंद नहीं है, भगवान कृष्ण ने कहा है। गीता जी पढ़ो, जानो, वो बात बताओ जो काम की है। हमारे बेकाम की बात तो उनको तो बहुत विस्तार किया। अरे गीता जी गीता जी गीता जी, गीता जी गृहस्थियों के लिए, बैरागियों के लिए है ही नहीं, पर हमें पढ़ाया गया कि बैरागियों के लिए है, ये गृहस्थीवानों के लिए है। कर्म करना सिखाती है, भक्ति योग सिखाती है, हमें जीना सिखाती है। बैराग की तो सबसे पहले बैराग को तो खत्म किया, अर्जुन को बैराग आया, भगवान कृष्ण उसी में लग गए कि बैराग की बात मत कर, भाई तू नपुंसकता की बात कर रहा है, ये बेकार की बात कर रहा है, गाली तक दी कृष्ण भगवान ने। तो मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं, सच्चाई को सच्चाई के रास्ते से देखिए, और भगवान को पाने का सबसे सरल जो साधन है वो केवल भक्ति है, प्रेम है, आनंद है। प्रेम जब तुम्हारे हृदय में होगा तो सबसे प्रेम करोगे। और इस दुनिया में भाई जो जीते जागते सामने लोग हैं, जो हमें खाना दे रहा है उससे हमने प्रेम नहीं किया, जो हमें विषयों का सुख भी दे रहा है उस पत्नी से हमें प्रेम नहीं किया है। पत्नी से ज़्यादा बढ़िया तो कोई चीज़ प्रेम करने की होती ही नहीं भाई। वो विषय का भी पूर्ति करती है, हमारे काम की भी शांति करती है, हमें सुख और आनंद भी मिलता है, भोजन भी हमें देती है, हमारा वंश परंपरा भी चलता है, हमें संतति भी देती है और सच्चे हृदय से सलाह भी देती है। सबसे श्रेष्ठ कोई मंत्री होता है तो पत्नी होता है, क्योंकि एक वो ही ऐसी निष्ठ है कि तुम्हारी हानि में वो उसकी हानि हो जाती है, उसके मान में उसका मान हो जाता है।
वो तुम धनवान हो जाते हो तो वो भी सेठ साहूकार हो जाती है। तुम किसी पद पर बैठ जाओगे तो उसे भी सम्मान मिल जाएगा। निश्चल होकर के तुम्हारे लिए समर्पण होती है, पूरा जीवन दे देती है। तुमसे केवल मुस्कुराहट चाहती है, तुमसे प्रेम चाहती है। ऐसी पत्नी से हम प्रेम ना करें, प्रेम कर लीजिए, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पत्नी प्रेम पति से कर ले, उसे वो सिद्धियां मिलती हैं जो एक योगी को भी प्राप्त नहीं होती। पतिव्रता हो जाती है, अरुंधति मां की तरह, अनसुईया मां की तरह, सीता माता की तरह वो सदैव के लिए युगों युगों तक पूजी जाती है। ऐसे ही तुम्हारा कम आदर नहीं होगा, परंतु हमें विपरीत बताया जाता है। हमारे हृदय में प्रेम हो, कीट पतंग पशु पक्षी किसी से भी कर लो, वही तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझे प्रेम से अलग कुछ भी अच्छा नहीं लगता। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले कोई जानन हारा, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत में जाना। केवल प्रेम। भगवान कहते हैं मुझे प्रेम कीजिए। अरे मैं भूखा हूं भैया, प्रेम से भोजन दे दीजिए, मुझे भोग लगा दीजिए। समर्पित करके उन्हें भोजन कोई देता है तो दौड़ के आते हैं। वो कहते हैं कि मेरा कोई भी नहीं, मैं रूखा बैठा रहता हूं, मुझसे कोई संबंध जोड़ लीजिए, अपना बना लीजिए। कोई भी संबंध बना देता है, उसके पास दौड़ के आते हैं। यहां आके किसी से नहीं कहा मैं भगवान हूं, वो भगवान मानो। सखा मैं ऐसी, अर्जुन से कहा तू मेरा प्रिय सखा है रे, सखा बनना। विभीषण आया भाग के, तुम मेरे प्रभु हो ना भैया, मैं प्रभु नहीं बनना चाहता, प्रभु बनता हूं तो मुझे बड़ी कष्ट होता है, मेरा तू सखा बन जा। सखा में ऐसी, विभीषण को मित्र कहा। सुग्रीव से भी ऐसा, अरे भैया हम मित्रता, क्योंकि हम मित्रता में हम छुपाएंगे नहीं कुछ। जब मैं भगवान बन जाऊंगा तो तुम बहुत बात छुपाओगे, संकोच करोगे, कह नहीं सकोगे, हंस ना सकोगे, बोल ना सकोगे, रूठ ना सकोगे, अपनी पीड़ा ना कह सकोगे, इसलिए मित्र रह जाओ। गरीब ब्राह्मण सामने से आ गया, सुदामा को मित्र कह दी, बना लिया, भैया मित्रता ठीक है। पंडित जी आप लोग ये कहेंगे कि मैं भगवान हूं, मैं राजा हूं, तो भी तुम नहीं कह पाओगे। दुराव मत करना, बस इतना मैं चाहता हूं। अर्जुन से कोई संबंध नहीं। केवल मीरा कहती है कि मैं भाई स्त्री हूं, मुझे पति चाहिए, मैं वर्ण करना चाहती हूं। चारों ओर देखा कि बहन की इससे बढ़िया कोई मुझे दिखता नहीं, तो कृष्ण को कह दिया कि तुम ही मेरे पति हो जाओ। दौड़ के चले आए, रुक्मिणी को छोड़ दिया, लक्ष्मी को छोड़ दिया, सत्यभामा, आज जितने भी जिनकी वो सुंदर पत्नी आती सबका त्यागन करके मीरा को वर्ण कर लिया। सूरदास बाबा तो उन्हें छोटा ही मानते, मेरा तो बालक है, मेरा विवाह नहीं हुआ तो क्या हुआ, पर बालक तो मैं ले सकता हूं, गोदी ले लूंगा मैं। कृष्ण भगवान को अपना मान लिया, तो दौड़ के चले आए। और एक बात और बताएं, खोजने की भी जरूरत नहीं। भगवान को कोई खोजने के लिए कहता हो, वो अधूरा प्रवचन कर रहा है। भगवान खोजने से मिलते ही नहीं, वो उसे अनुभव भी नहीं है। हम क्यों खोजें भाई भगवान को, हमारी क्या पड़ी है। हमारे पास तो मां भी है, हमारे पास पिता है, हमारे पास सब संबंधी है, हमारे पास कर्म करने की सामर्थ्य भी है, बुद्धि विवेक सब है हमारे पास। हम तो असहाय नहीं है। असहाय तो वो है जिससे भोजन नहीं बनाया जाता है? कोई भोजन देता है तब भोजन करता है, असहाय वो है, वो हमें खोजेगा। हम केवल प्रेम से भोजन बनाएंगे, और हम घर गृहस्थीवान हैं, हम संसार वाले हैं, तो हम प्रेम से उन्हें अतिथि मान करके हम भोजन देंगे। निश्चित आएंगे तुम्हारे यहां खाने, चाहे धन्ना जाट का ही भोजन क्यों ना हो, चाहे सबरी मां के जूठे बेर ही क्यों ना हो, वो आएंगे, निश्चित आएंगे। हम क्यों जाए। सबरी कहीं गई क्या? नहीं गई। मीरा कहीं गई क्या? सूरदास कहीं गए? रसखान गए? कहीं गए क्या? नहीं, भगवान आए। वो कहते मैं अनाथ हूं भाई, मेरा कोई भी नहीं है, मैं दीन भी हूं, अनाथ भी हूं। सनातन में तब हो जाऊंगा जब तुम संबंध जोड़ लोगे। दीन से मैं पावन तो तब पालूंगा जब मुझे भोजन दे दोगे, पेट भर जाएगा। तो भगवान को खोजने की बात नहीं, भगवान तो आपके पास दौड़ने को तैयार आ रहे हैं, भाग के आ रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूं कि भगवान हमें स्वयं खोजेंगे। अब हम खोजने भी लगे तो कहां खोजेंगे भैया, किस लोक में जाएं, किस जगह जाएं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, अखंड, जिसका कोई बताए कि यहां है तो हम ढूंढ ले। सिया राम में सब जगह जानी, सब जगह ही है, कीट पतंग पशु पक्षी में सब जगह।
मया सर्वम इदं व्याप्तम मयि सर्वप्रतिष्ठितम। जब सब जगह हैं, सब जगह, हम कहाँ कहाँ खोजेंगे भाई? पेड़ में खोजें, पहाड़ में खोजें, आदमी में खोजें, जानवर में, किस में खोजें हम? हमारा क्या मतलब हम खोजने में? जो हम खोज नहीं सकते, जो अथाह है, जिसकी था नहीं ले सकते, उसके चक्कर में हम क्यों पड़े? जो अनंत है उसका अंत करने में हम क्यों लगे भाई? हमारा क्या मतलब है? हमारा मतलब है जो भगवान ने हमें प्रसादी दिए, हमें करुणा के आंसू दिए हैं और हमें प्रेम दिया है, यही हमारी भक्ति की परम धारा है। हम केवल भक्ति को स्वीकार करें और प्रेम तुम्हारे पास होगा, भक्ति तुम्हारे पास होगी, घर गृहस्थी बहुत अच्छी चलेगी, बहुत अच्छा लगेगा और भगवान दौड़ के तुम्हारे यहाँ रोजाना रोटी खाएंगे, आके तुम्हारे हाथ से खाएंगे। बस इतना ही आप लोग प्रेम को जागृत कीजिए अपने को, बस दुरावन ही चाहिए। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवना सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। केवल कपट छल छिद्र नहीं चाहिए, निर्मल मन चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए, बस इतने की आवश्यकता है। हमने अपने मन को, बुद्धि को संसार की चातुरताओं से ढांक दिया है ज्यादा, और सब एक जैसे हो गए, इसलिए उसका कोई विरोध नहीं करता। बहुत बात है ऐसी, संसार की भी बात होती है बहुत। जैसे सरकार तेल दे तो पल्ले में ले, सब स्वीकार कर लें, जबकि ये देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए उस व्यक्ति पर। उस व्यक्ति पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, फांसी होनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए। कौन? जो ये कहे सरकार तेल दे तो पल्ले में ले। पल्ले में नहीं, पात्र में लेना चाहिए, और पात्र कोई लेना चाहिए। पात्र भी वो जो असहाय हो, असहाय वो जो आलसी ना हो, हरामी ना हो, घटना दुर्घटना के कारण किसी कारण से एकाएक आपत्ति काल में आ गया है, उसे वो जीविका चला लेता है, खैरात की तो चला ले, पर हाथ पैर ठीक है, कमा भी रहे और घर में अन्न भी भर रहा है, जीविका भी हमारी ठीक चल रही है, हमारे पास में संपत्ति भी है, खेत खलियान है, हम सब कुछ है, और फिर भी ले, तो ये तो देशद्रोही हैं लोग। और मैंने तो ये देखा है कि वहां से राशन ले आते हैं, पहले तो लेने में झगड़ने में लग रहे हैं, क्योंकि खैरात का है, हराम का है भाई, फ्री का है, ले लो। फिर उसे बेचने में लगते हैं, फिर वहां झगड़ते हैं। तो बताइए, ऐसे लोगों के पास भगवान आएंगे? भूत भी नहीं आएंगे। आप कितने भी कालनेमी बने, कितने भी सुंदर बने, कितने भी कुछ भी करे, एक पैसा भी, एक अन्न का दाना भी तुम्हारा खैरात का तुम्हारे उदर में चला जाता है, हराम का चला जाता है, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए कर्म कीजिए, सही प्रकार से कर्म कीजिए, देश को संभालिए, अपने को संभालिए, सनातन धर्म को मजबूत कीजिए, व्यर्थ की बातों का सहयोग ना करें। हम सहयोग कर देते हैं कि हाँ सरकार तेल दे, पल्ले मिले, इसलिए 80 करोड़ आदमी भाग दिए पल्ले लेकर के, चादर लेकर के तेल लेने के लिए 80 करोड़ आदमी लेन में खड़े हो गए। बात बड़ी कड़वी है पर सत्य है, और सत्य को ना जानोगे शांति ना मिलेगी। सुख की खोज तभी पूरी होगी तुम्हारी जब तुम सत्य को जान जाओगे। सत्य में ही सुख है, सत्य में ही आनंद है, और सत्य ही नारायण है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य सनातन है। तुम्हारा जीवन सार्थक हो, यही मैं कामना करता हूँ। आप मेरे साथ चलते हैं, मुझे आनंद आता है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ जितनी देर आप मेरा साथ देते हो, मेरे साथ चलते हो सुख खोजने के लिए, आप भी सुखी हों, आप भी आनंदित हों, धन जन से परिपूर्ण हो, सुखी हों। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।